जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस की आज की इस वीडियो में 2.9 सेक्शन है हमारा क्वांटिफायर्स इन प्रेडिकेट लॉजिक। पहले हम लोगों ने प्रोपोजिशनल लॉजिक पढ़ा। प्रोपोजिशनल लॉजिक भी शॉर्ट क्वेश्चन था। प्रोपोजिशनल लॉजिक का मतलब था कि जब हम लोग किसी प्रोपोजिशन से किसी प्रोपोजिशन की बात करते हैं वो अपना सही या गलत होने के बारे में हमें बताती है। दैट लॉजिक इज कॉल्ड एज प्रोपोजिशनल लॉजिक। कोई भी एक स्टेटमेंट जो सही या गलत हो उसको प्रोपोजिशन कहा जाता है। देन हमने कहा कि प्रोपोजिशन ज़्यादा हमें डिटेल अपने बारे में नहीं बताती। अगर हम लोगों ने कुछ डिटेल्ड चीज़ें कुछ उसके बारे में मजीद उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके किसी दूसरे ऑब्जेक्ट या प्रोपोजिशन के साथ उसके रिलेशनशिप को डिस्कस करना है तो हमें प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ना पड़ेगा, राइट। प्रेडिकेट लॉजिक में हमने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का दूसरे के साथ रिलेशन क्या है। एक ए जो है लेट से किसी दूसरे स्टूडेंट बी की हेल्प कर रहा है तो हेल्प का रिलेशन आ जाए या किसी और दोस्ती का रिलेशन आ जाए, यानी कि कोई भी एक रिलेशन आपने हाईलाइट करना है या आपने कुछ फीचर्स कुछ प्रॉपर्टीज हाईलाइट करनी है। एडिशनल एक सिंपल स्टेटमेंट ना हो बल्कि थोड़ी सी हमें मजीद चीजों के बारे में डिटेल दे रही हो कि दो चीजों के दरमियान में किस तरह का रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ठीक है जी। वो प्रेडिकेट लॉजिक हो गया। अब प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर हम एक टर्म ऐड करेंगे क्वांटिफायर। क्वांटिफायर का मतलब है कि जो हमें किसी चीज के बारे में किसी चीज की अमाउंट के बारे में बताएगा। आप ये समझ लीजिए कि इसमें हम अमाउंट डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि अगर लेट से आप एक ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हो एक प्रोपोजिशन के अंदर या लेट से वो प्रेडिकेट लॉजिक भी है तो वो जाहिर है प्रोपोजिशन से ज्यादा पावरफुल होता है। क्या प्रेडिकेट लॉजिक, काम वही है, बात भी वही है, ये भी ट्रू या फॉल्स होता है, लेकिन इसमें हम किसी एक चीज के बारे में ज्यादा डिटेल हासिल कर लेते हैं प्रेडिकेट लॉजिक में। प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर क्वांटिफायर के इस्तेमाल से हम मजीद डिटेल में चले जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि अली इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट तो मैंने एक अली के बारे में बात की। अब वो स्टेटमेंट ऑब्वियसली या ट्रू है या फॉल्स है, वो डिपेंड करता है कि अली कौन है और किस क्लास का बच्चा है और उसके मार्क्स कितने हैं। हम उसको ट्रू या फॉल्स कर सकते हैं। अगर मैं बोलूं, अगर मैंने पूरी क्लास के बारे में बताना है कि ये सारी क्लास जो है ये हार्ड वर्किंग है या नहीं है, ठीक है जी, यानी कि तमाम स्टूडेंट्स के बारे में मैंने बताना है कि देयर आर मेनी स्टूडेंट्स एंड दे आर हार्ड वर्किंग और नॉट। अगर मैंने कुछ इस तरह की स्टेटमेंट बतानी जिसमें मैंने जनरल बहुत सारी चीजों को कवर करना है, मैंने बहुत सारे लोगों के बारे में बताना है, तो ऐसी चीजों के लिए इस काम को करने के लिए हम लोग क्वांटिफायर को इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हम क्वांटिफायर की बात करें तो ये हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताता है, यानी कि हम बड़ी तादाद के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल लिखी हुई है ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, ठीक है जी। सम बुक्स आर इंटरेस्टिंग, तो इसमें देखें कि मैंने यहाँ पर ऑल का वर्ड और यहाँ पर सम का कीवर्ड यूज कर लिया। इसका मतलब ये है कि हम लोग ज्यादा चीजों को कवर कर रहे हैं। इसमें अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज यूज्ड इन प्रेडिकेट लॉजिक टू डिस्क्राइब हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स सेटिस्फाई अ कंडीशन, यानी कि प्रेडिकेट लॉजिक यूज्ड इन प्रेडिकेट लॉजिक होगा ये प्रेडिकेट लॉजिक के अंदर ही इस्तेमाल, और ये डिस्क्राइब क्या करेगा, टू डिस्क्राइब हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स। ऑब्वियसली आप बहुत सारी चीजों की बात कर रहे हो, आप कलेक्शन की बात कर रहे हो, आप जनरली बहुत सारी रीजन को कवर कर रहे हो, बहुत सारी डोमेन को कवर कर रहे हो और वो कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि नहीं करते। इसका मतलब आंसर इस पे भी ट्रू फॉल्स ही होगा, ठीक है जी। ऑल स्टूडेंट्स आर हार्ड वर्किंग, अब अगर तो सारे स्टूडेंट्स ही हार्ड वर्किंग है, सारे का मतलब है सारे, फॉर ऑल, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये स्टेटमेंट तब ट्रू मानी जाएगी। अदरवाइज अगर एक भी स्टूडेंट क्लास के अंदर हार्ड वर्किंग ना हुआ और इस कंडीशन के ऊपर सेटिस्फाई ना हो रहा हुआ तो हम उस प्रोपोजिशन की वजह से इस पूरी स्टेटमेंट को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे। सम बुक्स आर इंटरेस्टिंग का मतलब है एक दो तीन चार कुछ भी हो सकता है, बट मिनिमम एक, मिनिमम कितनी, एक, एटलीस्ट आपको एक तो चाहिए चाहिए जो कि इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो फिर हमारे ऊपर ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि सारे ही इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। नो, सम बुक्स आर इंटरेस्टिंग तो ठीक है, चलेगा, ठीक है जी। ये इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें ना दो टाइप्स हैं, इन्हीं दोनों स्टेटमेंट्स को जरा मजीद अच्छे से समझने के लिए दो क्वेश्चन हो रहा है जी। यूनिवर्सल क्वांटिफायर क्या है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर क्या है। इसका सिंबल पूछा जा सकता है, इसका सिंबल पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज में आपने इनके सिंबल्स तैयार कर लेने हैं कि एग्जिस्टेंशियल सिंबल और यूनिवर्सल का सिंबल ये वाला फॉर ऑल, और एग्जिस्टेंशियल का मतलब होता है देयर एग्जिस्ट, मिनिमम एक या एटलीस्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि कुछ लोग जो है या कुछ ऑब्जेक्ट्स जो है उसके अंदर, ठीक है जी। अच्छा, इसके लिए फॉर ऑल और इसके लिए देयर एग्जिस्ट का कीवर्ड है। दोनों में डिफरेंस भी आ सकता है, ये अलग से शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, ये अलग से आ सकता है। यूनिवर्सल का मतलब ये है कि जब हमारे पास एक डोमेन के अंदर 5, 10, 15 ऑब्जेक्ट्स हैं, लेट्स से एलिमेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मार्कर्स हैं, कोई भी चीज है, हम उन चीजों के बारे में कोई स्टेटमेंट देते हैं जो सही या गलत होने वाली है, यानी कि एक प्रेडिकेट लॉजिक दिया। अब अगर तो वो सारे उस कंडीशन के ऊपर आ रहे हैं, यानी कि अगर हम सारे ऑब्जेक्ट्स को कवर करना चाह रहे हैं तब वो यूनिवर्सल क्वांटिफायर, एक ऐसा क्वांटिफायर कि जो तमाम ऑब्जेक्ट्स को, तमाम ऑडियंस को, तमाम पॉपुलेशन को कवर करेगा, यूनिवर्सल है। और अगर हम मिनिमम या एटलीस्ट एक की बात कर रहे हो, कुछ की बात कर रहे हो, तो उसके लिए एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज किया जाता है।
लिखने में इनके ये वाले सिंबल्स साथ में इस्तेमाल होते हैं। लेट्स से यहाँ पे फॉर ऑल एक्स, यानी कि तमाम एक्स में से, कॉमा एक्स इज ग्रेटर देन 0, तमाम के तमाम एक्स 0 से बड़े हैं। यानी कि लेट्स से अगर हमारे पास एक्स का एक सेट पड़ा हुआ है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, तो उसका मतलब ये कि ये सारा सेट आपका इस कंडीशन के ऊपर सेटिस्फाई हो रहा है। इट मींस दैट कि ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, ट्रू है। अगर हम इसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में लिखें, मैं लिखूं यहाँ पर एक प्रोपोजिशन बनाकर, लेट्स से मैंने प्रोपोजिशन बनाई, प्रेडिकेट लॉजिक बनाया फॉर एक्स पी एक्स, तो मैंने बोला कि जी तमाम एक्स की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यूज, ठीक है जी। तो उसका मतलब है कि ये आपका प्रेडिकेट लॉजिक क्या होगा, ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। सिंपल, अगर एक भी वैल्यू x की लेट्स से ये -1 है, तो फिर इसका मतलब है कि ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट। होप सो भी यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर की बात करें तो सिंबल ये वाला है, ये देखें यहाँ पे सिंबल लगाया, सिंबल यानी कि एग्जिस्टेंशियल x, पी एक्स का मतलब यहाँ पर ये प्रेडिकेट लॉजिक, और हम बात किसकी कर रहे हैं, इनपुट कौन सी हमारे पास x है, ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि एटलीस्ट x की एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। किस चीज के लिए, वो डिपेंड करता है। लेट्स से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सिस्टेंशियल x, यानी कि एक्सिस्टेंशियल देयर एग्जिस्ट फॉर x, और यहाँ पर मैंने लिख दिया प्रेडिकेट लॉजिक, बल्कि नहीं सॉरी, आप यहाँ पर लिख दो x इज इवन। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास x का एक ऐसा सेट है, इसको इस तरह, ठीक है जी, कि जिसके अंदर एटलीस्ट एक वैल्यू x की क्या है, इवन है, x इज इवन। अगर इसको ट्रू बनाना है, अगर ट्रू नहीं बनाना लेट्स से, तो इसको 21 कर दो। तो अब ये क्या है, x इज इवन, आपने प्रेडिकेट पूरा एक लॉजिक लिखा हुआ है, ले जी ये अगर आप उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर रहे हो, तो अब ये सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी आपकी, फॉल्स, क्योंकि आपके पास x की कोई एक भी वैल्यू ऐसी नहीं है, एक सिंगल वैल्यू भी ऐसी नहीं है कि जो इवन हो, ठीक है जी। फिर ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। उन्होंने एक कंडीशन आपको समझाने की कोशिश की है, दोनों का कॉम्बिनेशन यूज करके, कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x देयर एग्जिस्ट अ y, एक ऐसा y एग्जिस्ट करता है कि जो x इज लेस देन y, जहां पर y आपका x से बड़ा है। x इज लेस देन y का मतलब है y इज ग्रेटर देन x। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर लेट्स से मैं x इज इक्वल टू 2 4 6 7 कुछ भी वैल्यूज बदल देता हूं, मेरे पास x की कुछ वैल्यूज पड़ी हुई है। अब कंडीशन क्या है, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, x की तमाम वैल्यूज के लिए देयर एग्जिस्ट्स अ y, एटलीस्ट एक y ऐसा है कि जिसके ऊपर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्या, x इज लेस देन y, यानी कि तमाम x की वैल्यूज एटलीस्ट एक y ऐसा है। y में भी बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं, बट एक y एटलीस्ट ऐसा है जिससे x की तमाम वैल्यूज छोटी हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू लिख देता हूँ 10, तो इसका मतलब है कि y के पास एक ऐसी वैल्यू है 10 कि जिससे x की तमाम वैल्यूज छोटी हैं। अब इस चीज के ऊपर, इस सिनेरियो के ऊपर ये कंडीशन आपकी ट्रू है। अगर मैं इसको थोड़ा चेंज कर दूं, लेट्स से मैं यहां पर कर देता हूं 17, तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास एक भी एक y अब ऐसा नहीं है कि जो x की तमाम वैल्यूज से बड़ा हो। उम्मीद करता हूं कि यहां से समझ आया होगा आपको। अगर कोई इशू हो तो प्लीज आप पूछ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी गाइड कर चुका हूं, बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।